तो भैया माता पिता को हमेशा मानो, क्योंकि संसार में अगर तुम्हारे उठने पर, तुम्हारे खड़े होने पर अगर किसी को प्रसन्नता होगी तो वो है तुम्हारे माता पिता। तुम पर कभी कष्ट आएगा, कहें कि ना कहें, वैसे ना कहो तो ठीक है, ये बच के रहो। माता पिता तुम्हारे साथ हर पल बुरे वक्त में भी खड़े हो जाएंगे। आजकल नहीं तो डिवोर्स तो चल ही रहा है, पत्नी का ठिकाना नहीं, कब कहते डिवोर्स दे दो, भाड़ में जाओ। यहाँ की बात नहीं कर, हम अपने एरिया की बात कर रहे हैं। यहाँ की तो कुछ कहने ही नहीं। यहाँ का मुझे पता नहीं है कब कौन गुस्सा हो जाए, कोई आपका साथ नहीं देगा। अच्छा पत्नी तो डिवोर्स दे देगी, माता पिता कौन सा तुम्हें छोड़ेंगे हैं? वो तो तुम्हारे साथ है ना, क्योंकि उसको पता है कि 9 महीने तुमको अपने पेट में रखी है, उसको पता है कष्ट उसने देखा है, उसको पता है कि तुम्हें कैसे पाला पोसा, उसको पता है जब तुम्हें फीवर आता था, बुखार आता था तो रात में वही तुम्हें जग करके दवाई देती थी, और जब तक तुम सोते नहीं थे ना तो पिताजी भी करवट मार के एक साइड को घुड़क्का घालते थे, लेकिन माँ तुम्हारे साथ रात भर जगती थी। जब तुम सो जाओ तब जाकर के सोती थी। माँ से बड़ा त्याग और माँ से बड़ी मूर्ति और माँ से बड़ा भगवान इस संसार में कोई दूसरा नहीं हो सकता है। अच्छी बजाओ, ताली बजाते तो अच्छी बजाओ। देखो 2 चीज अच्छी करना चाहिए संसार में, गाली भी दो तो कंपनी की दो, और ताली भी दो तो कंपनी की दो, लेकिन हमें ताली ही देना। और इंग्लिश में तो हमसे कोई बात भी करे तो हम 1 मिनट भी खड़े नहीं होते। हाँ घूमते खूब हैं, लेकिन हम घूमते कहाँ तक हम बता रहे, ये पूरा परिक्रमा लगाए हम, और जहां से मैं हॉर्न बजते हुआ देखा सो फिर भागते हम तेजी से। प्रवीण के साथ घूमते और वैसे इतना घूम घाम के अपने फ्री हो जाते। कल तो रोहित जी के भी साथ गए थे, ये भी बहुत दिमाग के तेज हैं। कल हम कहे गाड़ी का एसी चलाओ तो हमसे कह रहे हैं, बोले एसी चलाओगे तो ठंडी लग जाएगी। अच्छा हमने कहा ये इसमें राज क्या है? बोले प्रवीण जब नया नया आया तो गुरुजी इसको लंदन के नियम पता नहीं थे, तो बोले आगे चल के सो जाए आगे की सीट पे। तो हम इससे कहें कि जो यहां सो जाता है उसको यहां के लोग उठा करके ले जाते। अच्छा कोई से भी कहते, हमसे कहते तो हम तो ऐसे जग जाए, ऐसे बैठे रहे हम तो कि बाढ़ में जाए, सोना ही नहीं। तो हमने कहा है? बोले हाँ। तो प्रवीण कहता बोले हाँ महाराज जी, ऐसे बोलता है। ये तो कुछ नहीं है, मर गया मैं 7वें दिन जग जग के बाद में पता चला ऐसा कोई कानून ही नहीं है। तो रोहित भी दिमाग की बहुत तेज है। जैसे इनने कहा तो सीट बेल्ट हम लगाए थे, हमें लग रही थी गर्मी, और हम वो कोट पहने थे गुरुजी वाला, उसमें तो गर्मी लगती है। तो अब हमने आप ये बोला क्या हुआ आपको पसीना सा आ रहा है? अब ना तो एसी चला रहे और ना कोट उतारने दे रहे। बोले हुआ क्या? हमने कुछ नहीं। ऐसे गुस्सा में क्यों? हमने कहा हमसे अच्छा कौन है, हम नहीं है गुस्सा में। नहीं बोले दिक्कत क्या है? हमने कहा बुरा तो नहीं मानोगे, सीट बेल्ट उतारने पे कोई दूसरा कानून खड़ा तो नहीं हो जाएगा? बोले मतलब? हमने कहा 1 मिनट को रोक लो। बोले रोक भी नहीं सकते। फिर हमने कहा क्या करें? बोले ये दोनों ये कोट उतारना है। हमने कहा कोट उतारना नहीं तो हम 10 मिनट में हम आई लंदन की जगह पता चला कि फिर लौट के जाना पड़े। तो बोले नहीं गाड़ी नहीं रुकेगी। हमने कहा फिर क्या करें? तो एक में निरंजन स्वामी जी ने एक हाथ पकड़ा, एक पकड़ा प्रवीण ने, हम ऐसे खड़े हो, पीछे से हमारा कोट ताना, तब जाके चैन मिला। तो हमारे रोहित जी भी विराजमान, और इनके साथ आनंद ही अलग है। बस एक कानून का पता नहीं चलता, ये बताते रहते हैं। तो भैया हनुमान जी की जो चरित्र की कथा आई, अश्वत्थामा बलर्व्यासो, अश्वत्थामा ने 5 के 5 पुत्रों को मार दिया। जब अश्वत्थामा ने 5 पुत्रों को मारा तो दुर्योधन को अत्यंत दुख हुआ, और प्रसन्नता भी हुई और दुख भी हुआ। उसी दुख प्रसन्नता में आकर के दुर्योधन के प्राण पखेरु उड़ गए। जब पता चला पांचाली को कि 5 के 5 पुत्र मर गए, तो अर्जुन तो क्रोधीले थे, गांडीव थी अर्जुन के पास भी, अपना उसका भी अभिमान था। है आप लोगों को पता, अर्जुन को भी अभिमान था, युधिष्ठिर को भी अभिमान था। हो गया था बाद में, हुआ था ना लास्ट में, अर्जुन को युद्ध के बाद अभिमान हुआ था, ये युद्ध हमने जीता, उस विषय पे बाद में जाएंगे, लेकिन ये विषय समझो। तुरंत अर्जुन ने गांडीव को उठाया और प्रतिज्ञा करने के लिए तैयार हो गए। तुरंत भगवान ने हिलाया, बोले पागल मत बनो, प्रतिज्ञा नहीं कर लेना धोखे धड़ाके से। बोले क्यों? बोले एक प्रतिज्ञा तो चला दी थी तुम्हारी कि सायंकाल से पहले मार करके रहूंगा, ठीक है,
अब इसके चक्कर में मत पड़ना, ये प्रतिज्ञा पूरी नहीं होगी, अश्वत्थामा ब्राह्मण है। चलते हैं, चलो जो बनेगा वो उचित सजा देंगे। पहुंचे तो अब अश्वत्थामा भी किसका पुत्र था? गुरु पुत्र था। अश्वत्थामा किसका पुत्र था मैया? किसका था? है? किसका? हाँ। पहली बार में आवाज कम आएगी, दूसरी बार में ज्यादा तेज आओ, तीसरी बार में जैसे ही सब एक ही नाम पे चलेंगे, गुरु द्रोणाचार्य। अब चाहे सही हो चाहे गलत हो। अश्वत्थामा ने, हकीकत बात है, अश्वत्थामा गुरु पुत्र था, उसके पास भी अस्त्र शस्त्र की कोई कमी थोड़ी थी। पिता की चीज पर अधिकार, पिता के प्रॉपर्टी पर अधिकार पुत्र का रहता है? गुरु जी को धर्म पिता मानता हूं तो गुरु जी की प्रॉपर्टी पे अधिकार मेरा है। नहीं होता अधिकार तो यहां कथा कैसे करता? अब अश्वत्थामा ने तुरंत ब्रह्मशिर अस्त्र का प्रयोग किया। कौन से अस्त्र का? ब्रह्मशिर। अभिमन्यु की पत्नी का ब्रह्मास्त्र जिसको कहते हैं। अभिमन्यु की पत्नी का नाम था उत्तरा, और उत्तरा के गर्भ में कौन थे? उत्तरा के गर्भ में होशियार हो आप सब, लेकिन कम पढ़ो तो ठीक है, पर पता चला हमारी जरूरत ही ना पड़े आगे चल के। पता चला तुम्हें लोग भागवत करने लगे, गुरु जी कहे अब ठीक है तुम ही रहो, कम पढ़ा करो, आज से कम पढ़ो घर जाके, कुछ भी नहीं, ठीक है ना? जो भी बात हो के ना हमें नहीं पता। बताओ अभिमन्यु के पुत्र का क्या नाम था? नहीं पता। अब ठीक है, फिर अब तो आते रहेंगे। जोशी दादा केक नहीं खिलाया आप। अच्छा 14 तारीख को फिर से जन्मदिन है? अच्छा, और आज इस बच्चे का भी जन्मदिन है, ताली बजा दो इसके लिए। तो दादा 14 तारीख को फिर हम लोग मनाएंगे का मतलब क्या है? मनाते रहेंगे, जो दादा खिलाएंगे वही खाएंगे। पता चला 1000-2000 पाउंड का। दादा बहुत अच्छे हैं। अब हम गुरुजी के साथ आपके घर पे भी होके आ गए, आपको पता नहीं चला। हाँ, बाहर तक गया था मैं गुरुजी के साथ। गुरुजी ने गाड़ी चलाई, हम बैठे, हमने भी गाड़ी चलाई गुरुजी वाली। ना ना हमने नहीं चलाई, हम तो फोटो खिंचवा करके डाल दिए। हो गुरुजी के साथ पूज्य महाराज श्री गाड़ी चलाते हुए, ड्राइव करते हुए नजर आए। हमने काय को चलाई? गुरुजी ने तो कहा चला ले। हमने मन में विचार किया कहीं गड़बड़ हो गई तो पता चला कि यहीं के यहीं बैठे रह गए। तो खूब आनंद लिया। अश्वत्थामा को भगवान ने प्रतिज्ञा के लिए मना कर दिया, प्रतिज्ञा नहीं करना। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया, और अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में जो राजा परीक्षित पल रहे थे, उन राजा परीक्षित को मानने का सतत प्रयास कर लिया।